गुजरात के सूरत में भू माफियाओं का सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बरसों से है, लेकिन सूरत प्रशासन ने कभी भू माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सरकारी जमीन पर कब्जा कर भू माफिया झींगा की खेती करते हैं, यानी कि तालाब बना रखे उनसे करोड़ों का कारोबार झींगा के उत्पादन से होता है। सूरत के उलपाड़ और 84 तहसील क्षेत्र के गांव में सरकारी जमीन पर वर्षों से भू माफियाओं का अवैध कब्जा है। भू माफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर झींगा तालाब बनाए हैं, जिनके झींगा की पैदावार कर करोड़ों का अवैध कारोबार वर्षों से होता आया है। इन अवैध झींगा तालाबों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पुणे में सूरत के पर्यावरणवादी MS शेख ने शिकायत की थी, जहां से आए आदेश के बाद सूरत जिला अधिकारी ने इन अवैध झींगा तालाबों को हटाने को कहा है। यदि सरकारी जमीन से अवैध झींगा तालाब नहीं हटाए गए तो गुजरात सरकार द्वारा 2020 में बने नए जमीन कानून के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सूरत की सेना नदी और कीम नदी बहती हुई ओलपाड़ क्षेत्र में अरब सागर से जाकर मिलती है। वहीं पर नदियों के आसपास भू माफियाओं ने झींगा तालाब बनाए हैं। सूरत की ओलपाड़ तहसील के 14 गांव की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने झींगा तालाबों को हटाने के आदेश जारी तो NGT ने किया है, मगर इस तरह सूरत की 84 तहसील क्षेत्र के 20 गांव सहित करीबन 5000 से अधिक अवैध झींगा तालाब सरकारी जमीन पर कब्जा कर भू माफियाओं ने बनाए हैं, जिनके चलते ग्रामीण इलाकों में बरसाती मौसम जल जमाव होता है। उसमें ज़्यादातर जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है, नदी की ज़मीन है और उसके ऊपर भू माफियाओं द्वारा और एक्वाकल्चर एक्टिविटी जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा अतिक्रमण हुआ है और अवैध तरीके से झींगा पालन होने के कारण स्थानिक जो मछुआरा समाज है, जो गरीब है और इस समुद्री क्षेत्र के अंदर छोटी छोटी मछलियां पकड़ के खुद का गुजरान चलाता है, उसको बहुत दिक्कत हुई। बहुत सारी ज़मीनों के ऊपर तालाब बनने से जो पशुपालन थे गांव के, जो पशु वहाँ पे चरने आते थे, वो जो घास के मैदान थे वो भी नष्ट हुए। 2018 में सेना और कीम खाड़ी के अंदर बहुत बड़ी बाढ़ आई। बाढ़ आने के मुख्य कारण कि ये नदी के जो मुख हैं, मुख के अंदर बहुत बड़े बड़े एम्बार्कमेंट्स और अवरोध लगाए गए हैं मट्टी के। तो ये बांध जैसे अवरोधों के कारण पानी निकल नहीं पाया और बहुत बड़ी बाढ़ आई और लोगों को नुकसान हुआ। फिर हमने इस बाढ़ को लेके राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अवगत कराया कि ये बहुत बड़ा विषय है और स्थानिक पर्यावरण के साथ स्थानिक लोगों और किसानों के ऊपर भी असर हो रही, क्योंकि किसानों का जो पानी फार्म में से निकलता है वो भी निकलने को 3-3, 4-4 दिन लगता है, तो उनकी किसानी में भी तकलीफ हो रही थी। मगर कोई उचित कार्रवाई स्थानिक प्रशासन ने नहीं की। फिर हमको सरकार को अल्टीमेटम देना पड़ा। अल्टीमेटम देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल गए। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि हजारों हेक्टेयर सरकारी जमीन पर बने अवैध झींगा तालाब को हटाने पर NGT के आदेश के बाद क्या वाकई में ये झींगा तालाब हटते हैं या नहीं। सूरत से संजय से राठौर की रिपोर्ट, गुजरात तक।